बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 शुरू था, ठीक है। और इसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने आपको कहा था अगले लेक्चर में लूंगा, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, z इज इक्वल टू -1 प्लस 0i, मतलब ये एक रियल नंबर है, ठीक है। इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब इसका a है -1 और b है 0, ठीक है। आप फॉर्मूला जानते हो पोलर फॉर्म का, तो उसके पहले हमें r बनाना होता है √a² प्लस b² यानी √-1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1, तो √1 यानी कि 1। r क्या आ गया बच्चा 1, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद जो tan थीटा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा b/a। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b क्या है बेटा 0 और ये 1, तो 0/-1 यानी कि क्या हो जाएगा 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan 0 कब आता है बेटा, tan 0 आता है थीटा जब 0 होता है, तो tan थीटा आ गया आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू r कितना है बेटा 1 इन ब्रैकेट cos थीटा यानी cos 0 प्लस i sin 0, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो देखो z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय r, तो आ रहा है आपका 1, तो 1 इंटू e टू द पावर i थीटा की वैल्यू ये हो गया आपका cos 0, नहीं सॉरी थीटा की वैल्यू तो 0 है ना, हाँ, तो ये इंटू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो दोनों आपके यहाँ फॉर्म्स आ गए, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 1/1 प्लस i, तो यहाँ अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस i, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - i अपॉन 1 - i, 1 - i अपॉन a प्लस b a माइनस b, a² प्लस b² होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये i² आएगा ना, तो i² का -1 छोड़ो ना, प्रॉपर्टी बताना है a प्लस ib a माइनस ib की a² प्लस b² पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो सुनो, 1 प्लस i करके लिखा था 1 माइनस ऐसा है, तो a² माइनस b² यानी i² और i² का -1 और ये माइनस 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 प्लस 1, तो ये 1 तो बैठे हुए 1 + 1 2, समझे, इसलिए। और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 प्लस i अपॉन 2, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1/2 प्लस i/2। अब आगे इसके बाद ये तो यहाँ तक बात क्लियर है ना, ठीक है। z हो गया आपका, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, therefore यहाँ ये आ गया आपका 1/2 और b आ गया आपका 1/2, दोनों 1/2, a और b दोनों, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखो z इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना था पोलर फॉर्म, ठीक है। तो r इज इक्वल टू √1 a² प्लस b², चलो वो लिखते पहले a² प्लस b², ठीक है। तो r इज इक्वल टू √, a क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू √1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है, प्लस यहाँ भी 1/4, ठीक है। r इज इक्वल टू ये 1/8, तो यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर आएगा और यहाँ आएगा 1/2 अंदर, 4 2 8 हो जाएगा, 4 का 2 बाहर और यहाँ पे 1/2, तो r आ गया आपका 1/2 √1/2, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू b/a, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b क्या है 1/2 और a क्या है 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan
इनवर्स ऑफ 1, तो यह थीटा इज इक्वल टू 45 पाई बाय 4, 45 tan 45 पे 1 आता है, ठीक है। अब आगे पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैं आई भूल जाता हूँ, इसलिए नहीं लिखा ना मैंने, हाँ लिखा i sin थीटा, तो आई रह जाता है मुझसे मैंने यहाँ, ठीक है। तो z इज इक्वल टू r कितना है 1/2 1/2 cos थीटा कितना है पाई बाय 4, ठीक है, प्लस i sin पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इन पोलर फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, z इज इक्वल टू e टू द पावर r इंटू टू द पावर i थीटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू r कितना है, r है आपका यहाँ 1/2 √1/2 e टू द पावर i का थीटा का लिखेंगे पाई बाय 4, तो i इंटू पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 i भी लिख सकते हैं, और ये i, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर बात, नोट एक बार कर लो इसे अच्छे से, ठीक है। कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ जाओगे, ठीक है। आगे ध्यान में, चलो 4th वाला भी हो गया आपका, नोट कर लो 1 2 3, ठीक है। चलो अब आगे अब ये आपको होमवर्क है मेरी तरफ से, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें भी कॉन्जुगेट करना है, तो ये आप सीखे हो कैसे करना है, तो इसे खुद करके मुझे बताओ, नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। कोई 6 देखो 1 + 7 आए, तो यहाँ पे देखो 1 + 7 आए अपॉन 2 माइनस i का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 + 7 आए अपॉन, यहाँ देखो 4 + 4i + i², ठीक है। a² + 2ab + b², ये लगा दिया, सॉरी माइनस चाहिए, माइनस का मतलब a² - 2ab + b², ठीक है। z इज इक्वल टू 1 + 7i अपॉन, ध्यान देना ये 4 - 1 3 -4 है। अब आप बोलोगे सर 3 कैसे आया, i² का -1, 4 - 1 3, तो z इज इक्वल टू 1 + 7i अपॉन 3 - 4 है, और यहाँ ले लो आप कॉन्जुगेट, तो 3 + 4i अपॉन 3 - 4 है, सॉरी 3 + 4 है, दोनों प्लस, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 × 3 3, ठीक है, 1 × 4 4i, ठीक है। 7 3 = 21, तो प्लस 21 है, ठीक है। 7 4 = 28, तो यहाँ प्लस 28i², ठीक है, क्योंकि देखो i × i मल्टीप्लाई होगा, 7 4 = 28 होगा, ठीक है। अब आगे a + b a - b, तो a² यानी कि 3² प्लस b² यानी कि 4², ये i × i² करोगे, तो अभी हमने सीखा था ना a + bi a - bi, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, a² + b², तो यही हो रहा है, ठीक है। क्लियर, तो फिर क्या है, आसान है सारी चीज़ें। z इज इक्वल टू, ये देखो ये -28 और ये +3, तो -25, ठीक है, -20, ठीक है, -28 और +3 -25, ये हो गया +21 + 4 25i, ठीक है, अपॉन ये हो गया 16 और 9 25, ये भी हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो z इज इक्वल टू, ये हो गया -1, ये हो गया +1i, ठीक है। z इज इक्वल टू -1 + 1i, ठीक है। 25 खत्म, तो i, ठीक है। क्लियर। अब आगे अब क्या कर सकते हैं आप, आगे लिख सकते हैं tan थीटा, सॉरी tan थीटा भी निकालना है ना, तो z तो आ गया, पहले तो r निकाल लीजिए, तो r a आपका 1 और b आपका है 1, ये a - 1, ठीक है। तो r इज इक्वल टू √a² + b² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर भी 1
और +1 का स्क्वायर भी 1, तो √2 आर आ गया आपका यहाँ पे √2, ठीक है, आर आ गया √2, ठीक है। और उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू b/a, therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b कितना है 1/-1, तो ये तो -1 ही होने वाला है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये माइनस बाहर, तो यहाँ जुगाड़ करो, यहाँ ऐसे मत लिखो, यहाँ थोड़ा अलग लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/-1 है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ tan थीटा, तो सुनो यहाँ डायरेक्ट वैसे मत करना, थोड़ा इजी तरीके से कर सकते, यहाँ देखो -tan 45 लिखो, 1 की वैल्यू tan π/4 होती है, पता है ना। हाँ, तो अब यहाँ दोनों साइड tan कंपेयर करो तो थीटा इज इक्वल टू -π/4, लेकिन ऐसे ना लिखते हो, हम एक जुगाड़ करेंगे, tan थीटा को कुछ ऐसे लिखेंगे कि माइनस अंदर भेज के tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना ये, तो tan 180 माइनस π/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4। अब ये समझे नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री आने को ना बेटा, ये माइनस अंदर चले गया, ठीक है, क्योंकि -π/4 लिखते तो वो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो दिक्कत देता है, इससे अच्छा माइनस उधर भेजो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो 180 माइनस थीटा करने पे माइनस tan थीटा आता है, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा किया 3π/4, यानी कितना आ गया ये 45 है ना, 135 हो गया, ठीक है, 135 होगा ना, हाँ बिल्कुल 135 हो गया, ठीक है, देख लेना बेटे, तो ये थीटा आपका आ गया 3π/4 कंपेयर करने पे। तो अब देखो, अब पोलर और एक्सपोनेंशियल तो बाय हार्ट का खेल है, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो क्या आ गया z इज इक्वल टू r कितना है बेटा, r आया ना आपका, हाँ √2, तो ये r आया √2 इन ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ठीक है। उसके बाद z हो गया, उसके बाद अब z के बाद ये पोलर फॉर्म आ गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r इंटू e⁻i थीटा, तो z इज इक्वल टू r कितना है √2 है ना, √2 देखो √2 इंटू e⁻i, तो ये क्या हो गया 3π इंटू i/4, ठीक है, आ गया ध्यान में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसान है ये, कुछ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हो गए आपके मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चंस खत्म इसमें, हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ फिनिश, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को दिए, एक बार नोट कर लो, 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। चलो अब मैं चल रहा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 8-10 है मेरे हिसाब से। अब इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आया है। अब ये बोल रहे हैं कि पोलर फॉर्म दिया हुआ है, देखो यहाँ पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, और हमें नॉर्मल जो होता है x प्लस सॉरी z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इसमें करना है, ठीक है। देखो फिर ये तो बहुत आसान है, देखो z इज इक्वल टू √3 cos π/6 प्लस sin π/6 है ना, आपको सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। z इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई करो cos, ये i है, ठीक है, यहाँ i भी है, i रहना लिखना रहेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 पता है ना, प्लस i sin 30 की क्या होती है 1/2, ठीक है। तो z इज इक्वल टू √3 इंटू 3/2, ठीक है, प्लस i/2, बस हो गया आंसर, आ गया x प्लस i के फॉर्म में, ठीक है। बस वैल्यू डाल दिया, cos और 30 की क्या होती है और sin 30 की, ठीक है। समझ गए, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस i। अब ये देखो, नोट करो इसको भी। अब ये 7π/4 है, आप सोच में पड़ जाएंगे कि 7π/4 है सर, नहीं आसान है ये भी। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू √2
कॉस 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। जिनका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है वो समझ गया कि 7π/4 क्या होता है। नहीं आता ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो 7 इंटू यहाँ पाई की जगह से 180/4 करो, इसको डिवाइड करोगे 45 आएगा। 45 इंटू 7। अब ये लंबा जाएगा सर, कुछ नहीं। देखो 4 7 28 280, ठीक है, प्लस पाई 7 35, तो ये हो गया आपका 325 है ना, 325 हो गया, 325 सॉरी 315 315। तो ये पता है ना 360 के जस्ट पहले कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 270 के आगे, समझ गया ना। हाँ तो 315 लिख कैसे सकते हो अब सर हम इसमें कैसे लिखें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 2π - π/4, ठीक है। देखो ये 8 हो जाएगा, 8π - π 7π, तो 2π - π/4, समझे। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। मैं वही करने वाला था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दो ऐसा लगा। तो cos 2π - π/4 यहाँ लिख दो, प्लस ये भी √2 अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ, और यहाँ लिखो आई साइन 2π - π/4। अब देखो z इज इक्वल टू √2, ठीक है। यहाँ पे cos 2π - π/4 है ना, तो 360 माइनस थीटा, तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। पाई में 2π और पाई में π/2 में होता है, तो यहाँ पे सिर्फ π/4 ही आएगा, सेम टू सेम पॉजिटिव, ठीक है। और कॉस का कॉस ही रहता है, ये हमारा फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्लस √2i, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस साइन π/4, ये तो चेंज नहीं होगा, ये 45 रहेगा, और साइन का साइन ही रहेगा, साइन का कॉस नहीं होगा, क्योंकि पाई मल्टीपल है एंड पाई है। अगर π/2 होता तो बात और होती, ठीक है। लेकिन 2π है इसलिए ओके है, चलेगा, ठीक है, साइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा भाई, 4th क्वाड्रेंट में, ये ठीक है। 360 से जस्ट नीचे है वो, ठीक। तो यहाँ माइनस आया, तो देखो z इज इक्वल टू √2 cos 45 होता है भाई 1/√2, और यहाँ पे साइन 45 भी होता है 1/√2, लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, √2 कैंसिल, √2 कैंसिल। z इज इक्वल टू 1 - i, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। जरा नोट करना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो इट इज़ ईजी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्ड है फिर आपके लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करो, इजी हो जाएगी। z इज इक्वल टू 7 cos - 5π/6, ठीक है, प्लस i साइन -5π/6। अब इसको तोड़ के देखो पहले, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे तोड़ के देखो एक बार, 5π/6। देखो अगर 6 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पाई - π/6 आपको दिखेगा, पाई - π/6, ठीक है। नहीं समझे, देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे करो, देखो 5π माइनस आ रहा है, ठीक है। अगर आप पाई - π/6 करते हो तो क्या आता है, देखो 5π/6 आता है पॉजिटिव, तो यहाँ सिर्फ माइनस लगाना है ना बाहर, तो -π - π/6, तो आप क्या कर सकते हैं, -π/6 प्लस पाई, तो बात तो एक ही है, ये और ये सेम ही है सब, ठीक है। फिर एक काम करो ना, माइनस यहाँ दो ना, और माइनस कॉमन निकालोगे तो ये एक सिनेरियो बनेगा, देखो बड़ा ध्यान से, क्योंकि ये सॉल्व करोगे, देखो पाई -6π क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6, तो यह है -5π/6, बात तो वही है, ठीक है। तो ऐसे लिखो -π - π/6 डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 7 cos -π ब्रैकेट बहुत आ रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक ब्रैकेट इसका खुद का, एक ब्रैकेट इसका और एक ब्रैकेट इसका, ठीक है। प्लस i साइन, इसको भी वैसे ही -π/6, ठीक है। ये इसका ब्रैकेट तो लास्ट में है भाई, इसका ब्रैकेट लास्ट में, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट में पूरा टर्म, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो, ये कॉस का माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस का माइनस थीटा, वही माइनस उसका खत्म हो जाता,
और ये 180 है तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, पाई बाय 6 ही आएगा, क्योंकि 180 है ना, पाई माइनस थीटा कोई चेंज नहीं आता, वैसे ही रहता, ठीक है। लेकिन ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ चेंज क्या आएगा देखो, हाँ अब यहाँ चेंज इसमें आएगा कि ये माइनस होगा, मेरे हिसाब से माइनस होगा, हाँ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना वो, और ऊपर से माइनस है, ठीक है। 1 मिनट, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो वैसे ही रहता है, लेकिन 180 माइनस थीटा है ना, ये माइनस देगा इसको। वैसे माइनस का कोई माइनस नहीं आएगा कॉस में, लेकिन 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस आएगा, इसलिए यहाँ कॉस के पास एक माइनस इस बार, तो माइनस कॉस पाई बाय 6 ऐसे होगा, ठीक है। प्लस आई साइन, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है भैया, इसका कोई चेंज नहीं है, साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन पाई बाय 6 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो z इज इक्वल टू, ये देखो -7 कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है भैया, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। और ये कितना होता है साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो ये z इज इक्वल टू -7 √3/2 प्लस 1/2 और ये आए, ठीक है, समझे, कोई फर्क नहीं। चलो नोट करो 1 2 3, ठीक है। चलिए अब अगला e⁻ π/3 और इंटू आई, ठीक है, ये तो उससे भी आसान है। देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू r e⁻i⁻, तो z इज इक्वल टू 1 e⁻π/3 i, तो सिंपल बात है कि r 1 है और आपका थीटा π/3 है, ठीक है। जैसे पिछले इसमें निकाल रहे थे वही तो गेम था। देखो सुनो ढंग से देखो, थोड़ा समझ जाएगा। देखो देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ डायरेक्ट था, वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। x + i में करना है ना, तो देखो z इज इक्वल टू a + i b, अब यहाँ r में करना पड़ेगा पहले उसके लिए, ठीक है। तो r में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इन ब्रैकेट cos π/3 है ना, cos π/3 प्लस आई साइन π/3, ठीक है। पहली बार आई π/3 इतनी देर में ये 1 मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/2 cos 60, क्योंकि π/6 180/3 60, ठीक है। प्लस आई, ये कितना आया √3/2, तो z इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3i/2, समझे। साइन π/3 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 आए, ठीक है, हो गया क्लियर। इसे नोट करो 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब -4 π/3 ई डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ r हो गया आपका 1 और थीटा हो गया आपका -4 π/3, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे आगे अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो z इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट cos -4 π/3 प्लस i sin -4 π/3, ठीक है। तो ये +4 π/3 -4 π/3 कैसे हो जाएगा, z का 1 और ये cos -4 π/3 है ना, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस बाहर ही नहीं है, खत्म ही हो जाएगा वो। और 4 π/3 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते cos को, देखो 1 को तो छोड़ो, cos को लिख सकते, माइनस अगर नहीं आया तो 3π प्लस π/3, मतलब यहाँ सिर्फ पाई प्लस π/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करो, यही आएगा, माइनस का तो कोई लेना देना नहीं, प्लस ये प्लस की जगह यहाँ माइनस भेज दो, माइनस साइन और यहाँ आए पाई प्लस π/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत है, ये पाई प्लस π/3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ठीक है। z इज इक्वल टू कॉस π/3 हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन प्लस आई और यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस आई क्योंकि साइन नेगेटिव, तो साइन π/3, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव, ठीक है।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया वो। सेकंड तक वो पॉजिटिव था, उसके बाद नहीं है, उसके बाद उसकी दहशत खत्म। फिर अब कॉस का राज शुरू, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया √3/2 आया। ठीक है, बस हो गया, क्लियर, समझ गए। नोट करो 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये आपको करना है खुद से, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, मेरी तरफ से। इसको आप भी एंजॉय करो, क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो समझोगे कैसे, ठीक है, प्रैक्टिस करना ही है। ये नहीं आ रहा है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस, ठीक है, तो ये भी आसान है, ठीक है। तो ये फिर भी मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में 6, 7, 8 जितने बचे वो कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।